बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ज़ीवकार अस्सलाम वालेकुम। नाचीज़ इरशाद खोखर आज 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 द चाइनीज़ न्यू ईयर चीनी साल नौ का तर्जमा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। आज हम इस यूनिट के पैसेज नंबर 1 का तर्जमा कर रहे हैं। इस यूनिट के अंदर जो चाइना की ट्रेडिशन है, जो अहले चीन है, वो साल नौ का जो इस्तकबाल करते हैं वो बड़ा तारीख़ी और हिस्टोरिकल होता है। बड़ी ख़ानदानी इज्तिमात करते हैं, तोहफ़े तहफ़ पेश करते हैं और अलामती खाने पेश करते हैं। इसके बाद तज़ीन व आरैश की नुमाइश करते हैं। ये साल 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं भी वक़ू पज़ीर हो जाता है। आज हम इसका तर्जमा कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, जो अहले चीन हैं वो लोग लूनर कैलेंडर को उनके वो रैज है, उसको वो मानते हैं, जिसको कमरी निज़ाम तक़वीम कहा जाता है, उसको वो मानते हैं और वहाँ पे वो रैज है। आइए हम उसका तर्जमा करते हैं। द चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब छुट्टी का दिन, यहाँ पे त्यौहार। दैट सेलिब्रेट्स, सेलिब्रेट का मतलब है जश्न मनाना। द बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर, साल नौ की शुरुआत। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर। लूनर कहते हैं कमरी, कैलेंडर कहते हैं तकवीम को। कमरी निज़ाम तकवीम। द चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे। चीनी साल नौ एक त्यौहार होता है। दैट सेलिब्रेट्स द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर, जो नए साल की शुरुआत में जश्न की सूरत में मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर, चाइना के या अहले चीन के कमरी निज़ाम तकवीम के मुताबिक। अब इसका तर्जमा देखें कि अहले चीन कमरी निज़ाम तकवीम के मुताबिक, कमरी कैलेंडर के मुताबिक, ओके, चीनी साल नौ एक त्यौहार है जिसको नए साल की शुरुआत में जश्न की सूरत में मनाया जाता है। यहाँ पे आप हॉलीडे का मतलब त्यौहार, नाउन है लीव, वेकेशन, फेस्टिवल, सेलिब्रेशंस, गाला डे और कार्निवाल, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद एक वर्ड कैलेंडर इस्तेमाल हुआ है। कैलेंडर बड़ा वसी वर्ड है, नाउन है। इसका मतलब जदवल, निज़ाम तकवीम, अ सिस्टम ऑफ टाइम कीपिंग that defines the beginning and length and divisions of the year. Almanac, एम्फीमेरस, क्रोनोलॉजी, स्केजुअल और एजेंडा, ये इनके सारे वर्ड हैं जो इनके साथ मुंसलिक हैं। इट इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज फॉर चाइनीज़ फैमिलीज। इस त्यौहार को चीनी ख़ानदानों के लिए अहम तरीन त्यौहारों में से एक त्यौहार तस्वर किया जाता है। कंसीडर्ड का मतलब है रिगार्डेड, कंटम्पलेटेड। द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स। अहम लाइन्स हैं। इस त्यौहार को बड़े बड़े ख़ानदानी इज्तिमात की शक्ल में मनाया जाता है। गिफ्ट गिविंग, तोहफे रखी हैं कि जिनका उन्होंने कंसेप्ट दिया है कि अगर ये चीज़ें हम तनावुल करेंगे तो ये अलामत होंगी खुशकिस्मती की, दराजी उम्र की, खुशहाली की। तो उन्होंने उनको अलामत के तौर पे रेसिपी का हिस्सा बनाया हुआ है। जिस तरह ऑरेंज हैं, वो कहते हैं अगर हम ऑरेंज खाएंगे, ये एक अलामती फूड है, अलामती खाना है, अलामती फ्रूट है, सॉरी। वो कहते हैं कि ऑरेंज खाने से लक एंड वेल्थ वो मिलेगी, इसलिए इसको अलामती कहा गया है। नूडल्स, वो कहते हैं लॉन्गेविटी, दराजी उम्र की अलामत हैं। राइस बाल्स वहाँ पे अच्छी सी एक स्वीट डिश है, बल्कि एक स्वीट है। वो कहते हैं जी टुगेदरनेस, इत्तेहाद की अलामत है। फ़िश प्रॉस्पेरिटी की अलामत है, खुशकिस्मती की अलामत है, इसलिए इनको सिम्बॉलिक फूड्स का नाम दिया गया है।
The holiday is celebrated with big family gatherings, gift givings, eating of the symbolic foods and display of the festive decorations. Festive कहते हैं पूर्व मुसरत को, एडजेक्टिव है joyful, cheerful, delightful, पूर्व मुसरत खुशगवार या मुसरत बख्श। डिस्प्ले कहते हैं नुमाइश को। क्लियर हो गया? The holiday is celebrated with big family gatherings, gift givings, eating of the symbolic foods and display of the festive decorations. इस तकरीब को, इस त्यौहार को तज़ीनो आराइश के पुरमसरत नुमाइश करके, अलामती खाने तनावल करके, तहफ़ पेश करके और बहुत बड़े ख़ानदानी इज्तमात करके मनाया जाता है। यहाँ पर गैदरिंग का मतलब असम्बली है, टर्नआउट है, कलेक्टिंग है। क्लियर हो गया? ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर। इन तमाम सरगर्मियों का महवर नए साल के लिए खुशकिस्मती लाना होता है। गुड लक कहते हैं बेस्ट विशेस को, ऑल द बेस्ट। एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और मौसम बहार की, मौसम गुल की आमद का जश्न मनाना होता है। इन तमाम सरगर्मियों का महवर, इन तमाम सरगर्मियों का मकसद ओके नए साल की खुशकिस्मती लाना और मौसम बहार की आमद का जश्न मनाना होता है। इन चाइना द लूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड। चाइना में आज भी कमरी निज़ाम तकवीम इस्तेमाल होता है टू डिटरमाइन ट्रेडिशनल हॉलीडेज लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर। चीनी साल नौ की तरह रिवायती तातीलात का तयन करने के लिए आज भी चाइना के अंदर कमरी निज़ाम तकवीम राइज है। ट्रेडिशनल कहते हैं कन्वेंशनल को, कस्टमरी लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड। यहाँ हॉलीडेज़ का मतलब तातीलात करेंगे। डिटरमाइन का मतलब क्या होता है कि सेटल और डिसाइड, रेगुलेट या एस्टैब्लिश। क्लियर हो गया? सिंस द लूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून, क्योंकि कमरी कैलेंडर का इन्हसार चांद की हालतों पर होता है। यहाँ फेजेस का मतलब हालतें हैं, मदारिज, मराहल, नाउन भी है, वर्ब भी है, स्टेज, आस्पेक्ट, स्टेट, कंडीशन, एंगल, पीरियड या टाइम को कहा जाता है। ओके, सिंस द लूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून, क्योंकि कमरी तकवीम का इन्हसार चांद की हालतों पे होता है, विच हैज़ अ शार्टर साइकिल दैन द सन, क्योंकि चांद का जो गर्दिश का दौरानिया है वो सूरज की गर्दिश के दौरानिये से मुख्तसर है। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। हर साल चीनी साल नौ एक तारीख को एक दिन में नहीं आता। क्यों? बट टिपिकली फॉल समवेयर, लेकिन अमूमी तौर पर कहीं वकूफ़ पजीर हो जाता है बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20। ये 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं ना कहीं वकूफ़ पजीर हो जाता है। इसका तर्जुमा देख लें कि चीनी साल नौ हर साल एक तारीख को एक दिन में नहीं आता, लेकिन अमूमी तौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं वकूफ़ पजीर हो जाता है। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट फॉर अ मंथ। तकरीबात
दर हकीकत 1 माह तक जारी रह सकती हैं। एक्चुअली का मतलब लिटरली होता है, सेलिब्रेशंस का मतलब तकरीब होता है। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट फॉर अ मंथ, तकरीबात दरअसल 1 माह तक जारी रह सकती हैं। आज का पैसेज अपने अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान पाइंदाबाद और अवामी जमहूरिया चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जिंदाबाद।